हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। हमने मैट्राइसेस चैप्टर में इन्वर्स फाइंड करने का बहुत सारे मेथड सीखा, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवन एडजॉइंट मेथड। पर इन सारे मेथड्स में इन्वर्स फाइंड करने का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, खास करके 3x3 मैट्रिक्स में। बट अगर सेम क्वेश्चन अगर एंट्रेंस एग्जाम में आए तो इतना टाइम तो होगा नहीं। आज इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले एक शॉर्टकट तरीका जिससे हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं 2x2 एज वेल एज 3x3 मैट्रिक्स का, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है बोर्ड एग्जाम में और चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या नहीं, तो भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे सीखने वाला है इन्वर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन में 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मैं भी एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लेता हूँ। आई हैव अ मैट्रिक्स ए जिसके वैल्यूज़ है 2, 3, 4, 8। मान लीजिए ये मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है, मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे थे, बट आपको एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला यूज़ करना है शॉर्टकट में। एडजॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या था, याद कर लो। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसमें शॉर्टकट क्या है वो देख लीजिए, बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला मैंने लिखने के लिए लिखवाया ताकि आपको याद आ जाए फॉर्मूला यूज़ क्या करना है। एग्जाम में जब सॉल्व करोगे एंट्रेंस एग्जाम में, आपको ये फॉर्मूला सिर्फ इमेजिन करना है, लिखना नहीं है। इमेजिन करो फॉर्मूला और डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। ओके, चलो अब देखते हैं डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना होता है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, निकालते हैं। क्रॉस करने का, कट करने का। 8 2 16, 4 3 12, 16 माइनस 12 इज 4। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मतलब इसका एडजॉइंट निकालना है। वैसे तो हम लोग थियोरेटिकल जब सॉल्व करते हैं तो माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, पर यहाँ पर डायरेक्टली कैसे निकालते हैं वो देखिए। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को एक्सचेंज करना है। क्या करना है, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है। मतलब यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 2। और क्या करना है, आपको इन दोनों का साइन चेंज करना है, इसका और इसका। चेंज द साइन, नंबर वही रहेगा, सिर्फ चेंज द साइन। ठीक है, देन देयर आंसर विल नाउ बिकम, ये 3 बन जाएगा -3, ये 4 बन जाएगा -4। दिस इज द आंसर फॉर ए इनवर्स। विद इन 1 स्टेप यू कैन फाइंड द इनवर्स। यहाँ पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एडजॉइन का माइनर कोफैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, पहले तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकालने आता है अपने को, क्रॉस करना है, कट करना है, क्रॉस एंड देन माइनस का साइन। 8 2 16 माइनस 12 4। फिर क्या, एडजॉइन निकालना है। एडजॉइन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज। 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और इन दोनों का साइन चेंज। तो ये दोनों फिलहाल पॉजिटिव है तो मैं इन दोनों को नेगेटिव कर दूंगा। अगर इन दोनों में से कोई नेगेटिव होता तो मैं उसको पॉजिटिव कर देता। दिस इज द आंसर फॉर 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स। चलो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है -1, 3, -4, -5। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। अब इनवर्स निकालना है। सो फॉर्मूला तो अपने को आता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है। चलो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला नाउ। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 5 माइनस ऑफ -12। सो 5 माइनस ऑफ -12 इज +12, तो हो जाएगा 17। फिर एडजॉइंट। एडजॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज। -5 ऊपर, -1 नीचे, इन दोनों का साइन चेंज, -3 4। दिस इज योर आंसर। इजी। चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज 6 3 2 -1। ये क्वेश्चन है, ए इनवर्स कैसे निकालना है। अब मैं विदाउट फॉर्मूला लिखता हूँ जैसे आपको एग्जाम में करना है, विद इन 5 सेकेंड्स, बहुत कम टाइम में। आंसर कैसे मिलेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 6 3 18 माइनस ऑफ -2 20 इंटू एडजॉइन लिखना है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, खत्म, इनवर्स मिल गया आपको। आई होप दिस इज क्लियर। अगला सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, बिकॉज जब आप 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हो यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड,
मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट मेथड भी ले लो तो बहुत समय लगता है। अगर आप उस मेथड से करने जाओगे एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ दिस शॉर्टकट। अगर आपने ये शॉर्टकट सीख लिया तो बहुत कम टाइम में आप इन्वर्स निकाल लोगे। ये आपको सिर्फ एंट्रेंस में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपने अगर इन्वर्स फाइंड किया है यूजिंग योर ट्रेडिशनल मेथड तो एटलीस्ट चेक करने में काम आएगा कि आपका आंसर राइट है या नहीं है। बिकॉज इतना बड़ा मेहनत करके अगर आंसर निकाला है और वो कहीं ना कहीं गलत हो गया तो आपके सारे मार्क्स चले जाएंगे। सो दिस शॉर्टकट इज़ वेरी हेल्पफुल। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं एक मैट्रिक्स अज्यूम करता हूँ जो कि एक 3x3 मैट्रिक्स होगा जिसका मुझे इन्वर्स फाइंड करना है। सो लेट्स सपोज मेरा मैट्रिक्स है, वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। ठीक है, इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ अज्यूम कर लिए। इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स। अब इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला तो वही यूज़ करेंगे, एडजॉइंट मेथड वाला। क्या था फॉर्मूला अपना? ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अपना फॉर्मूला यही रहेगा। अब इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। 2x2 में भी हमने यही किया था। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या करना है? देखो, ये तो हमें ऑलरेडी आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो व्हाट आई विल डू इज मैं इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूँ। 1 4 - 4 इज 0 -2 -4 - 2 is -6 +3 -2 - 1 is -3। आई होप डिटर्मिनेंट निकालना सबसे ईजी है। सो दिस इज 0, ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा -9। सो आंसर आ गया 3। मतलब मुझे डिटर्मिनेंट का तो पहला आंसर मिल गया, वो है 3। अब 3 आंसर आया मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज डिटर्मिनेंट जब 0 होता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चलो यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इज टू फाइंड एडजॉइंट। यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे क्योंकि एडजॉइंट ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व फाइंड करने के लिए माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़ता है, वो भी 9 एलिमेंट्स का 3x3 मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली निकालेंगे डायरेक्ट आंसर। देखो कैसे। सबसे पहले तो आपको एक बड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन एलिमेंट्स आएंगे वो देखो। ये जो लिखा है ना हमने नंबर्स, उसी को आपको रिपीट करना है, उसी को, कोई चेंज नहीं होगा। वे सारे के सारे नंबर्स सेम। देखो कैसे, 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे फिर से लिख दिया। अब यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर हमें एक 5x5 मैट्रिक्स बनाना है। 3 तो ऑलरेडी है, 2 कॉलम्स और आने वाले हैं। तो ये जो पहले 2 कॉलम है उसी को आप फिर से लिख दो। ये पहले 2 कॉलम्स को फिर से लिख दो। फिर यहाँ पर नीचे 2 रो और आने वाला है, तो इन 2 रोज़ की जगह पर आप पहले 2 रोज़ को ही फिर से लिख दो। इन 2 रो को मैंने फिर से लिख दिया। करेक्ट है। सो इस तरीके से आपका एक 5x5 मैट्रिक्स रेडी हो गया। अब इससे आंसर कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, इसको काट दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आंसर लिखने वाला हूँ एडजॉइंट का। देखो कैसे, डायरेक्ट आंसर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, और हमेशा एडजॉइंट का जो आंसर आएगा वो अपना 3x3 ही होगा क्योंकि मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 3x3 के लिए। अब इसमें से आंसर कैसे लिखना है वो देखिए, बहुत सिंपल है। ये जो नंबर्स यहाँ पर बचे उसी को सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको सिर्फ। जैसे कि पहले ये चारों, ठीक है, सो मैंने इन दोनों के बीच में डिटर्मिनेंट निकाला। कैसे निकालेंगे? 4 1 4 -4, 4 -4 0 होगा, तो ये आंसर आपको लिखना है यहाँ पर। फिर आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। 3 2 6 -4 2 8, 6 -8 -2 हमने सॉल्व देखो ऐसे नीचे किया, वर्टिकली किया है। आपको आंसर लिखना है हॉरिजॉन्टली, आंसर आएगा -2, 6 -8 -2। समझा? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फिर से वही इन चारों का डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 2 4 -3 1 यहाँ पर लिखना है। देखिए कैसे सॉल्व किया हमने, इस तरीके से सॉल्व किया। हम लोग ये वे में गए थे, पहले ये चारों, फिर ये चारों, फिर ये चारों, और आंसर हमने लिखा इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन चारों को अब सॉल्व करना है। सो 2 -4, तो ये हो जाएगा 6। फिर
इन चारों को 4 माइनस 3 आंसर आएगा 1। फिर इन चारों को -3 -2 तो आंसर आएगा -5। आई होप आपको समझ रहा है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, इन चारों को -2 -1 इज -3। फिर इन चारों को 2 - 2 इज 0 एंड लास्ट में इन चारों को 1 माइनस ऑफ -2 तो ये हो जाएगा 3। सो इस तरीके से हमने डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड कर लिया। यहाँ पर माइनर कोफैक्टर कुछ भी नहीं निकाला है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1/3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 0 - 2 1 6 1 -5 -3 0 3। तो यहाँ पर मैंने आपको ये फर्स्ट टाइम समझाया था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, बट जनरली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत फास्ट होता है। विद इन अ मिनट आपका ये आंसर आ जाएगा। इन्वर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स बहुत काम की चीज़ है। चलो एक और सम सॉल्व करके दिखाता हूँ, वो भी फास्ट तरीके से। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और मैट्रिक्स ले लिया ए, फिर से एक 3x3 मैट्रिक्स लेंगे 1 0 1 0 2 3 और मान लो 1 2 1। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका मुझे इन्वर्स फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला अपना यही रहेगा। चलो फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। कैसे? 1 2 -6 -4 -0। अब 0 को तो सॉल्व करके मतलब ही नहीं है। +1 इंटू 0 -2 तो ये -2, ये होगा -4, ये 0 हो गया और ये होगा -2। सो आंसर हो गया -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर मुझे मिल गया -6। अब ये -6 मिला मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चाहो तो -a इन्वर्स एग्जिस्ट। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज एडजॉइंट। यहाँ पर अपना शॉर्टकट काम आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है? एक बड़ा सा मैट्रिक्स फॉर्म करना है। 5x5 होता है वो, करेक्ट। ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ नंबर्स क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? 1 0 1, जो मैट्रिक्स दिया है वही रिपीट करेंगे। 0 2 3 1 2 1। पहले दो कॉलम्स को रिपीट कर दिया मैंने। अब पहले दो रो को रिपीट कर दिया। 1 0 1 1 0 0 2 3 0 2। फिर क्या करूँगा? मैं दो लोग को कैंसिल कर दूँगा। यहाँ पर पहला कॉलम कट कर देंगे और पहला रो कट कर देंगे। अब मैं डायरेक्टली आंसर लिखने वाला हूँ एडजॉइंट का, दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए। आंसर जो होगा वो होगा एक 3x3 मैट्रिक्स। अब मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे आंसर लिखते जाऊँगा। वर्टिकली सॉल्व करूँगा, हॉरिजॉन्टली लिखूँगा। 2 -6 -4 2 -0 2 0 -2 -2 3 -0 3 1 -1 0 0 -3 -3 0 -2 -2 0 -2 -2 2 -0 2। देखिए कितना आसान हो गया, फटाफट सॉल्व किया हमने इसको। अब फाइनल आप आंसर लिख लीजिए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब -6 इंटू -4 2 -2 3 0 -3 -2 -2 2। ये आपका फाइनल आंसर इन्वर्स का। कुछ लोग चाहे तो ये माइनस साइन को अंदर भी पुट कर सकते हैं, बट एनीवेज आपको आंसर तो मिल गया है। अब आप आराम से ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर माइनस साइन को अंदर पुट कर दिया ताकि साइन सबके चेंज हो जाए और यहाँ पर माइनस सिर्फ 1/6 बचे। आई होप दिस इज़ क्लियर। वैसे तो आंसर यही था अपना। बहुत फास्ट तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला सिंपल सा कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, उसी तरीके से एक और कंसेप्ट होता है वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में जनरली ये नहीं पूछा जाता। नाउ व्हाट इज़ अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स? सिंपल है, मैं पहले एक डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज व्हाट? सम ऑफ all diagonal elements is known as
ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अगर डायगोनल एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, करेक्ट। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लीजिए ए, अगर आपका मैट्रिक्स का नाम है ए तो उसको हम लोग लिखेंगे ट्रेस ऑफ ए, क्लियर। चलो अब सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, 1 3 4 5, इस तरीके से एक 2x2 मैट्रिक्स है, और अगर मुझे इसका ट्रेस निकालना है तो क्या करूँगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ये वाला जो होता है वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, आपको सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। तो आंसर विल बी 1 + 5 = 6। बहुत सिंपल है। मान लीजिए अगर मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, 1 0 -1 2 -3 4 5 1 9, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस कैसे निकालेंगे, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, क्या करना है मुझे, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना है आपको। तो ये वाले जो होते हैं वो अपने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल इसे कहा जाता है, राइट। सो इसको ऐड करना है, 1 - 3 + 9, सो आंसर क्या आएगा, 1 - 3 - 2 -2 + 9 इज 7, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करके लिख देना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, ट्रेस is applicable only for square matrix। कॉमन सेंस की बात है, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करते हैं, राइट। इसीलिए ट्रेस और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग ट्रेस निकाल सकते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आज हमने सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स सीखे हैं